मूवी के शुरू में हम दो अंडरकवर एजेंट को देखते हैं जिनमें एक का नाम बॉबी और एक का नाम स्टीग है। बॉबी का असली नाम रॉबर्ट ट्रेंच है और उसके साथी का नाम माइकल स्टीग है, लेकिन दोनों को एक दूसरे की ओरिजिनल आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। ये दोनों एक ड्रग डीलर से कोकीन की डील करने के लिए जाते हैं। वहाँ पहुंचकर बॉबी स्टीग को बाहर ही खड़ा कर देता है और खुद उस ड्रग डीलर जिसका नाम पापी है उससे डील करने के लिए अंदर जाता है। अंदर जाकर बॉबी पापी को कुछ नकली पासपोर्ट देता है जिसके बदले में पापी उसे कुछ कोकीन देने वाला था, मगर पापी बॉबी को कोकीन की बजाय कुछ पैसे देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डील नहीं कर सकता क्योंकि अल्टारो भी मुझे धोखा दे रहा था। इसी वजह से वो कुत्ते की मौत मारा गया, इसलिए वो बॉबी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। अब यहाँ बॉबी पापी को उसके पासपोर्ट के साथ साथ वो पैसे भी वापस कर देता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हारा कभी भी डील करने का मन हो तो मुझे बता देना। यहाँ हमें पता चलता है कि बॉबी बगैर डील किए वो पासपोर्ट देकर पापी पर एहसान कर रहा था। यहाँ पापी बॉबी से एक कन्वर्टेबल कार की डिमांड करता है जिसे बॉर्डर पार से लाने के लिए बॉबी मान जाता है। फिर बॉबी यहाँ से बाहर जाकर स्टीग के साथ एक गाड़ी में जाने लगता है। गाड़ी में स्टीग बॉबी को एक आइडिया देता है कि हमें उस बैंक को लूट लेना चाहिए जिसमें पापी अपने सारे पैसों को जमा करके रखता है, लेकिन बॉबी ऐसा करने के लिए उसे मना कर देता है। फिर जब ये थोड़ी दूर जाते हैं तो पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है और इनको अलग अलग ले जाकर इनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों CIA एजेंट हैं और ये पापी को ड्रग्स के साथ अरेस्ट करना चाहते थे और इस काम में अल्टारो भी इनका साथ देने वाला था, लेकिन पापी ने उसे कुत्ते की मौत मारकर के ऊपर पहुंचा दिया था। पूछताछ में बॉबी अपने बॉस को अल्टारो के बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो जानता था कि अल्टारो के बारे में जब इनको पता चलेगा तो वो इस मिशन को बंद कर देंगे। अब बॉबी पापी को अरेस्ट करने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है। फिर हम बॉबी के साथ एक लेडी एजेंट डेब को देखते हैं। बॉबी यहाँ डेब से कहता है कि स्टीग एक बैंक को लूटने वाला है क्योंकि पापी उस बैंक में ड्रग्स से कमाए हुए $3 मिलियन रखने वाला है। स्टीग जब उन पैसों को लूट लेगा तब हम पापी को टैक्स नहीं भरने के जुर्म में जेल में डाल देंगे और तुम स्टीग को अरेस्ट कर लेना। फिर यहाँ से बॉबी स्टीग के पास जाता है और बैंक लूटने में उसका साथ देने के लिए मान जाता है। अब ये दोनों पापी पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। तभी ये पापी के एक आदमी को देखते हैं जो बैंक में पैसों को डिपॉजिट करने के लिए जा रहा था। अब बॉबी यहाँ से डेब के पास जाता है और उसे पूरा प्लान समझाता है और कहता है कि ठीक 3:05 पर तुम्हें बैंक में रेड मारनी है और वहाँ पहुंचकर तुम हमें अरेस्ट कर लेना। फिर हम स्टीग को देखते हैं जिसके पास एक नेवी ऑफिसर आता है और उसे कुछ बॉम्ब्स देता है ताकि वो बैंक को लूटने में उसे यूज कर सके। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सारा ऑपरेशन नेवी के एक ऑफिसर हल्ड का है जो इन लूटे हुए पैसों को नेवी में यूज करना चाहता है। इसके बाद वो पापी को भी पकड़कर लंबे टाइम के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टीग भी एक FBI एजेंट है, लेकिन बॉबी और स्टीग दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। फिर अगले दिन बॉबी और स्टीग उस बैंक को लूटने के लिए आते हैं। यहाँ पहुंचकर बॉबी और स्टीग सभी गार्ड्स को बंधक बना लेते हैं ताकि वो आराम से इस बैंक को लूट सके। अब ये दोनों उस बैंक को लूटना शुरू करते हैं तो स्टीग पैसों को देख कर के चौंक जाता है क्योंकि उसे लगा था कि इस बैंक में $3 मिलियन होंगे, लेकिन इस बैंक में तो उसकी सोच से बहुत ज्यादा $43 मिलियन से भरा हुआ था। अब ये दोनों पैसों को एक गाड़ी में भरना शुरू कर देते हैं, लेकिन बॉबी बार बार टाइम को देखता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। फिर ये दोनों सारे पैसों को गाड़ी में भर कर के यहाँ से थोड़ी दूर जाते हैं और आपस में कुछ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर बॉबी स्टीग को अरेस्ट करने के लिए उसे गन पॉइंट पर लेता। इससे पहले स्टीग अपनी गन निकालकर बॉबी के कंधे पर गोली मार देता है। तभी स्टीग को बॉबी के हाथ पर FBI का बैच नजर आ जाता है जिससे वो समझ जाता है कि ये एक FBI एजेंट है। फिर वो बॉबी को जख्मी हालत में वहीं छोड़कर उस गाड़ी को लेकर के चला जाता है। फिर हम अर्ल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बैंक रॉबरी के बारे में बैंक वालों से पूछताछ कर रहा था। फिर वो बैंक के सामने उस रेस्टोरेंट को जला हुआ देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर स्टीग वो सारे पैसे लेकर क्विंस नाम के एक आदमी के पास आता है। स्टीग सोचता है कि $43 मिलियन देखकर क्विंस चौंक जाएगा, लेकिन इतने सारे पैसों को देखकर भी क्विंस बिल्कुल भी खुश नहीं होता। यहाँ स्टीग क्विंस से कहता है कि क्या तुम्हें पता है बॉबी एक FBI एजेंट है। तब क्विंस कहता है कि पैसे लूटने के बाद तुमने बॉबी को ऊपर पहुंचाया या नहीं। इस पर स्टीग कहता है कि नहीं। फिर क्विंस वो सारा पैसा अपने बेस में भेज देता है और खुद स्टीग के साथ बॉबी का काम तमाम करने के लिए निकल जाता है। उधर हम बॉबी को देखते हैं जो दो आदमियों को गन दिखाकर उनकी गाड़ी लेकर के भाग जाता है। उधर स्टीग अपने ही आदमियों पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। उधर बॉबी एक जानवरों के हॉस्पिटल में जाकर अपनी गोली निकलवाता है। यहाँ से वो डेव के पास जाता है और उसे कहता है कि उस दिन तुमने बैंक में आकर रेड क्यों नहीं मारी। इस पर डेव कहती है कि मैं सही टाइम पर आई थी लेकिन तुम वहाँ से जल्दी निकल गए थे। यह कहकर के डेव अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और बॉबी स्टीग को पकड़ने का प्लान बनाने लगता है और उसके घर जाकर उसे गन पॉइंट पर लेकर पैसों के बारे में पूछने लगता है। तभी यहाँ पर नेवी के लोग आ जाते हैं और इन दोनों पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। उधर अर्ल को उस डॉक्टर से पता चल जाता है कि बॉबी यहाँ पर गोली निकलवाने के लिए आया था।
उधर बॉबी मामले को संभालने के लिए जेसप नाम के एक आदमी के पास जाता है, लेकिन अर्ल वहाँ पर पहले ही पहुँच चुका था। अर्ल यहाँ पर बॉबी को गन पॉइंट पर लेकर वो सारे पैसे वापस करने के लिए कहता है, लेकिन बॉबी उसके सामने इस तरीके से बात करता है जैसे वो पैसों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी यहाँ पर दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। यहाँ अर्ल बॉबी की गन लेकर जेसप को शूट कर देता है ताकि जेसप की मौत का इल्जाम बॉबी पर आ जाए। अब अर्ल जेसप की मौत से बचाने के लिए बॉबी से वो पैसे वापस मांगता है, लेकिन बॉबी भी अब पूरी तरह से फंस चुका था। उधर स्टीक भी अपने बॉस की नजर में एक धोखेबाज आदमी था। अब बॉबी स्टीक के पास जाता है तो इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट हो जाती है। तब ये दोनों एक दूसरे को अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। फिर ये दोनों पापी से पैसों का राज जानने के लिए उसे किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। फिर ये किसी तरह से पापी को किडनैप कर लेते हैं। फिर ये उसे एक गैराज में बंधक बनाकर उन पैसों के राज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि पापी भी उन बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया में शामिल है जो अपने इलीगल और काले धंधों को चलाने के लिए CIA को पैसा देते हैं। और अर्ल भी एक CIA एजेंट है और वो सारे पैसे अर्ल के थे। तभी यहाँ पर डेब आ जाती है। थोड़ी देर में नेवी के लोग डेब के घर पर हमला कर देते हैं, जिससे डेब, स्टीक और बॉबी यहाँ से भाग जाते हैं और पापी भी उनके साथ भागने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ पर बॉबी को डेब पर डाउट होने लगता है कि नेवी के लोगों को डेब के घर के बारे में कैसे पता चला। तभी पापी इन पर हमला करके इनको बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है और इनको टॉर्चर करते हुए उन पैसों के बारे में पूछता है। तभी अर्ल बॉबी और स्टीक को ढूंढते हुए पापी के पास पहुंच जाता है और अपने पैसे बढ़ाने के लिए कहता है। अब पापी भी CIA से बचने के लिए उसकी बात को मान लेता है। फिर पापी वो सारे पैसे वापस लाने के लिए स्टीक और बॉबी को भेजता है और कहता है कि अगर 24 घंटे में तुम वो पैसे वापस लेकर के नहीं आए तो मैं डेब को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अब पापी अपनी मैक्सिकन गैंग के साथ इन दोनों को अमेरिका भेज देता है, जहाँ वो उन पैसों को लाने के लिए एक वैन के जरिए नेवी बेस पर पहुंचेंगे। यहाँ पर स्टीक बॉबी को कोमिनो नाम के एक होटल के बारे में बताता है जहाँ पर क्वींस ने पैसे मंगवाए थे। तब वो सारे पैसे नेवी बेस में भेजने की बात कर रहा था। तभी बॉबी को याद आता है कि इसी होटल में मैं डेब से भी मिला था। अब ये दोनों नेवी बेस में घुस जाते हैं। यहाँ स्टीक बॉबी को क्वींस की ऑफिस के बाहर छोड़कर खुद हेड ऑफिसर से मिलने के लिए चला जाता है। अब स्टीक उस हेड ऑफिसर के पास जाकर उन पैसों के बारे में बताता है। तब हेड ऑफिसर उसे कहता है कि नेवी ऐसा कोई भी मिशन नहीं करती और ना ही वो किसी गैंगस्टर की मदद करती है और ना ही उनसे कोई पैसे लेती है। ये सुनकर स्टीक चौंक जाता है और समझ जाता है कि वो सारे पैसे क्वींस ने खुद रख लिए हैं। उधर बॉबी क्वींस को बंदी बनाकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और वो भी समझ जाता है कि उस दिन डेव अपने बॉयफ्रेंड से नहीं बल्कि क्वींस से मिलने के लिए गई थी और वो भी क्वींस के साथ मिली हुई है। बॉबी को यहाँ पर कहीं भी वो पैसे नहीं मिलते। तब वो समझ जाता है कि क्वींस ने वो सारे पैसे डेव के घर पर रखवा दिए थे और डेव ने ही क्वींस के आदमियों को बुलाकर हम पे हमला करवा दिया था ताकि उन पैसों के बारे में हमें पता ना चल सके। तभी यहाँ पर बॉबी को पकड़ने के लिए आर्मी वाले आ जाते हैं। बॉबी नेवी की यूनिफॉर्म पहनकर एक ब्लास्ट कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। तभी पापी टाइम पूरा होने पर बॉबी को कॉल करके उन पैसों के बारे में पूछता है। तब डेव पापी को कहती है कि बॉबी उन पैसों के बारे में नहीं जानता, लेकिन बॉबी डेव को बचाने के लिए पापी से कहता है कि पैसे मेरे पास है। ये सुनकर पापी भी कंफ्यूज हो जाता है और वो गुस्से में आकर डेव को गोली मार देता है। उधर स्टीक और बॉबी एक कैफे हाउस में मिलते हैं। यहाँ पर स्टीक बदला लेने के लिए बॉबी से कहता है कि मैं सबको पापी के अड्डे पर बुलाकर मौत के घाट उतार दूंगा। फिर थक हार कर बॉबी जैसे ही घर जाता है वहाँ उसे डेव की लाश मिलती है। वो डेव की लाश को देख करके चौंक जाता है। फिर वो उस रूम में जाता है जहाँ पर वो डेव के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। बॉबी जब उस बेड की पलाई को उठा करके देखता है तो उसमें उसे सारे पैसे मिल जाते हैं। फिर वो अर्ल को कॉल करके मीटिंग फिक्स करता है। उधर स्टीक एक कार लेकर पापी के अड्डे की तरफ जाता है, लेकिन क्वींस अपने आदमियों को लेकर पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। यहाँ पर क्वींस पापी और उसके आदमियों पर अटैक कर देता है। तभी स्टीक यहाँ आकर के कहता है कि तुम दोनों में से जो भी लड़ाई जीत जाएगा मैं सारे पैसे उसी को दे दूंगा। लेकिन क्वींस पापी के साथ यहाँ पर एक चुपके से डील कर लेता है और उसे कहता है कि हम दोनों पैसे आधे आधे बांट लेंगे और इस स्टीक को यहीं पर जिंदा जमीन में गाड़ देते हैं। पापी भी इस डील के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पर अर्ल एक हेलीकॉप्टर से अंधाधुंध गोली चलाता हुआ आ जाता है। अब इससे पहले कि सबको पता चल जाता कि स्टीक के पास वो पैसे नहीं है, बॉबी एक गाड़ी में वो सारे पैसे लेकर के आ जाता है और ये वही कार थी जिसकी डिमांड पापी ने बॉबी से मूवी के शुरू में की थी। फिर बॉबी उस कार की चाबी अर्ल को दे देता है और स्टीक के साथ वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी दूर जाकर वो उस कार को एक रिमोट के जरिए से ब्लास्ट कर देता है। फिर इन चारों ग्रुप की आपस में खतरनाक फायरिंग शुरू हो जाती है और पापी अपने आदमियों के साथ कुत्ते की मौत मारा जाता है। अब बॉबी और स्टीक के साथ अर्ल और क्वींस भी जिंदा बचते हैं जो एक दूसरे को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर बॉबी स्टीक को इशारा करता है जिससे स्टीक समझ जाता है और वो अर्ल को गोली मार देता है और बॉबी क्वींस को ऊपर पहुंचा देता है। इन सब का खात्मा करने के बाद अब ये दोनों यहाँ से जाते हैं। तब बॉबी स्टीक के पैर में गोली मार देता है और उसे कहता है कि अब मेरा भी बदला पूरा हो गया और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी टू गन्स खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।